ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्तजनों, आज की भगवत चर्चा में भगवान श्री राम के प्रति केवट का जो सुंदर भाव है, केवट प्रसंग में आप लोगों ने सत्संग में सुना ही होगा कि बहुत चतुराई पूर्वक केवट भगवान का पैर धो ही लेता है। भगवान को धुलाना पड़ता है और उसके बाद जब नैया में भगवान को बैठा लेता है तो उस समय केवट का भाव और उससे बढ़िया रहता है। पारंपरिक भजन है, आप लोगों ने सुना ही होगा। पहले हम सब लोग भजन समझ लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। क्योंकि जब माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण नाव में बैठ जाते हैं और केवट नाव हाँकने लगता है तो मन ही मन गंगा मैया से प्रार्थना करता है, और वही प्रार्थना ये भजन है कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। लहरों में उठे हिलोर गंगा मैया, कौन की है गंगा कौन की नैया, कौन है लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया, दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई गंगा काहे आई नैया, काहे आए लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पाप हरे गंगा पार कर नैया, भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो,
मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अभी प्रयागराज तीर्थराज में महाकुंभ स्नान चल रहा है। एक तरफ से यमुना हलकोरे मारते हुए आती हैं तो एक तरफ से गंगा मैया। तो भगवान तो गंगा नदी को पार किए थे केवट की नाव पर बैठ करके। तो जब भगवान केवट की नाव पर बैठ जाते हैं तो गंगा की धारा भी बड़ी हर्ष में थी, क्योंकि गंगा मैया ने भी तो भगवान का चरण पखार लिया था ना। इसलिए धारा बड़ी तेज प्रसन्न चित्त चल रही थी। तो केवट गंगा मैया से प्रार्थना करता है कि हे मैया, थोड़ा थोड़ा धीरे बहो, संयम से बहो, नहीं तो पानी के छींटे भगवान को पड़ेंगे, माता सीता भीग जाएंगी, लक्ष्मण जी भीग जाएंगे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे धीरे बहो माता जी, क्योंकि लहरों में उठे हिलोर गंगा मैया। आपकी लहरों में हिलोर उठ रहा है। अब यहाँ पर जो पारंपरिक यह भजन है और इसके जो राइटर हैं वो एक यहाँ प्रश्न खड़ा करते हैं इसी भजन में, और इस भजन का पूरा महत्व ये प्रश्न ही बना देता है। तो कौन की गंगा, कौन की है गंगा, कौन की नैया, कौन है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा जी कौन है और नैया किसकी है, और राम और लक्ष्मण कौन है, आप जानती हो, इसलिए धीरे बहो। क्योंकि भागीरथ की गंगा, केवट की नैया। जैसा सब लोग जानते हैं कि माता गंगा की उत्पत्ति भागीरथ ऋषि से हुई है। भागीरथ जी ने गंगा मैया को धरती पर लाया है, और केवट की नैया जिसमें भगवान बैठे थे ना, जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो उसका कोई ओनर होता है, जमीन खरीदते हो ओनर होता है, मालिक, घर खरीदते हो उसका ओनर होता है। उसी तरह नैया का ओनर, नैया का मालिक केवट था। तो भजन में यही पंक्ति सुंदरता प्रदान कर देती है कि भागीरथ की गंगा, गंगा की उत्पत्ति स्वयं भागीरथ जी ने धरती पर किया, ब्रह्मा के कमंडल से निकली तो शिव के जटा में, और शिव जी के जटा से निकली तो भागे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। और केवट की नैया, दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राम भगवान तो परमात्मा थे, लेकिन ये जो राम का रूप था, लक्ष्मण जी का रूप था, वो दशरथ जी के यहाँ कैद था। वो दशरथ जी के पुत्र थे। इस अवतार में तो कोई भी
अगर बुलाएगा तो दशरथ के राम ही कह के बुलाएगा। तो दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, केवट का भाव है कि प्रभु को कहीं पानी की हिलोरें न लग जाए, या गंगा मैया आप तेजी से बहेंगी तो मेरी नाव भी डगमगाएगी, और जब नाव डगमगाएगी तो सीता माता डर सकती हैं, लक्ष्मण जी डर जाएंगे, भगवान भी डर सकते हैं। इसलिए आज आप थोड़ा धीरे बहो और मुझे मेहनत भी कम लगेगी। अगर आपकी धारा एक दिशा के दूसरे दिशा में विपरीत होगी तो मैया भार थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हमें हो सकता है कि ज्यादा परिश्रम करना पड़े, इसलिए कृपा कर दो। क्योंकि इन आंखों से भगवान को भी देख रहा हूं और नाव भी चला रहा हूं। तो दूसरे भी लाइन में प्रश्न ही है इस भजन में, और यह भजन, ये प्रश्न इस भजन को पूरा आध्यात्मिक बना देता है। तो काहे आई गंगा काहे आई नैया, काहे आई गंगा काहे आई नैया, काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट कहता अगर गंगा मैया आप तेजी तेजी बहोगी तो भगवान यह समझेंगे कि कच्चा केवट है, नाव बढ़िया नहीं खे रहा। इसलिए काहे आई गंगा काहे आई नैया। भाई गंगा जी इस संसार में क्यों आई, क्यों भागीरथ जी चिंता में थे कि गंगा आवे, और अगर गंगा जी आ ही गई तो फिर ये नैया की क्या जरूरत। भाई नौका का काम क्या होता है। और काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ठीक है, अगर गंगा जी आइए गई, नैया आइए गई, तो लक्ष्मण राम क्यों गंगा के किनारे आए। तो उत्तर इस भजन का दूसरी लाइन में है कि पाप हरे गंगा पार करे नैया। पाप हरे गंगा, जन्म जन्मांतर का जो पाप है जीव के द्वारा हो गया है, तमाम कुसंस्कार है, वो ज्ञान रूपी गंगा में धुल जाते हैं। मानसिक पाप, कर्म से किया हुआ पाप, जो संस्कार बन गए वो ज्ञान रूपी गंगा में धुलेंगे। भगीरथ जी ने जो गंगा लाया था वो किसी पानी को नहीं, बल्कि जब कोई साधक तपस्या करता है, भगीरथ प्रकृति को बस में करता है, स्वभाव को बस में करता है, भगवान ने प्रकृति, तब वो ज्ञान उसके अंतःकरण में आता है। तो बाहरी शरीर में जो मल इत्यादि है, जो शरीर में रोग इत्यादि है, वो तो पहले की गंगा में नहाने से थोड़ा दूर होता था। आज तो गंगा जी को वैज्ञानिक युग ने बहुत प्रदूषित कर दिया, लेकिन लोग भावना बस डुबकी लगाते ही हैं, क्योंकि यह प्राचीन परंपरा है और प्राचीन परंपरा का सदैव संत सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन अगर जन्म जन्मांतर का पाप आपको धोलना है तो कहे पाप हरे गंगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा नहीं ज्ञाने न सदृशम। अर्जुन, ज्ञान के सिवाय इस संसार में कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं। अब पार करे नैया। नैया जो होती है, नैया का काम होता है नदी में इस पार से उस पार यात्री को ले जाना। तो ये तो बाहरी नैया में
जो भी बैठेगा उस पार जाएगा। और उसी तरह अगर भव सागर से पार जाना है तो कहे कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरय भव सागर नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हनन गति जाए। तो इसलिए पार करे नैया, ये नियम ही नौका है। अगर इस संसार सागर से भव सागर से पार होना है तो नियम पूर्वक भगवान का जो साधक भजन करने लगता है, इन्हें याद 4 घंटा जपा कल 4 मिनट लग आफत नहीं नियम से, तब उस धीरे धीरे उसका ये जो नैया है बेड़ा है पार हो जाता है। तो कहते हैं कि काहे आए लक्ष्मण राम, भाई लक्ष्मण राम क्यों आए गंगा के किनारे? तो वह वास्तविक जब भगवान में यह मन लक्ष्य पर ये मन टिक जाएगा तभी वो राम तत्व अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन ये ज्ञान और नियम से जब साधक भजन चिंतन करने लगेगा तभी। तो इसलिए भक्तन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। भगवान क्यों आए धरती पर? तो कहें कि भक्तन हितकारी, भक्तों का हित करने के लिए। चाहे कृष्णा अवतार हुआ हो, चाहे रामा अवतार हुआ हो, जो भी अवतार हुआ है उसका एक ही कारण है, भगवान अपने भक्त का हित करने के लिए आए हैं। जिस अवतार में भक्त ने जब जैसे जैसे पुकारा भगवान का, ध्रुव का अहित हो रहा था, ध्रुव ने भगवान को पुकारा, भगवान ने आके हित कर दिया। प्रहलाद का अहित हो रहा था, प्रहलाद ने पुकारा, भगवान आके हित कर दिया। ये राम अवतार भी भगवान अपने भक्तों के हित के लिए आए थे। रावण के अत्याचार से धरती भार से भर गई थी, पाप के भार से। तो देवता लोग पुकारे, ऋषि मुनि पुकारे, तो भगवान आकर के दर्शन दिया, तारा, रावण को मारा, भक्तों को तारा। तो कहे भगतन हित लक्ष्मण राम, ये भगवान बन भी जा रहे थे तो भक्तों के लिए ही। तो कहे के सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय, सुख दीन निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई पनकीन। इसलिए कहते हैं कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। इसलिए सब भजन भगवान का करते रहिए, कल्याण हो जाएगा। एक नाव चलाने वाला बड़ा ही गरीब बेचारा, थोड़ा सा भोला भाला केवट था। उसके पास एक दिन, जैसे अभी ये बड़े बड़े विदेशी लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े धनाढ्य और मध्यम वर्ग के लोग अभी प्रयागराज कुंभ महाकुंभ में जाते हैं तो नौका विहार करते हैं। तो 3 विद्वान, बहुत अच्छे विद्वान मैथ के, मैथ माने गणित, एक था इंग्लिश का विद्वान और एक था हिंदी का विद्वान, तीनों नाव पर बैठ गया और तीनों संगम की तरफ, संगम नोच की तरफ बढ़ गए। जब पानी बीच धारा में पहुंचा तो आपस में वो सब चर्चा करने लगे। एक ने केवट से पूछा, केवट तुम भारत के हो, तुम्हें तो हिंदी आती होगी। बोले महाराज विद्वान लोग, मैं तो प्रयागराज क्षेत्र का हूं, मैं कभी स्कूल गया नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, लोकल भाषा में यहाँ का जानता हूं। जो हिंदी का विद्वान था वो कह रहा है तुम्हें तो हिंदी आती होगी।
बोले लोकल भाषा में जानता हूं, हिंदी उन्दी में नहीं जानता, क्योंकि शुद्ध हिंदी भी बड़ी कठिन है, सब शुद्ध हिंदी बोल भी नहीं पाते। 1% लोग बड़े बड़े विद्वान बोल पाते हैं। तब वो हिंदी का विद्वान बोला, अरे तुम्हारी तो 25 पैसा जिंदगी बर्बाद है, जब तुम्हें हिंदी नहीं आती तब तो बेकार है। बेचारा उदास हो गया, बोले 25 पैसा तो जिंदगी बर्बाद। तब थोड़ा आगे बढ़ा तो जो मैथ का विद्वान था उसने कहा कि अच्छा ही बताओ, मान लो हम तुमको पैसा गलत दें तो तुम जोड़ घटाव कर दोगे? बोले देखिए हुजूर, आज तक तो ऐसे कोई लोग मिले नहीं, जो भी गंगा मैया में संगम में स्नान करते हैं वो 10-20 बढ़ा के ही दे देते हैं, गलत नहीं देते। मैं रख लेता हूं, हमें जोड़ घटाव गणित मैथ कुछ आता नहीं है। तब मैथ का विद्वान जो था बोले तब तो तेरी 25 नया जिंदगी और बेकार। तब मन में सोचने लगा, बाप रे 25 पैसा जिंदगी बेकार हो गई, हिंदी नहीं आती है तब 25 पैसा जिंदगी बेकार हो गई, मैथ नहीं आती है तब। तो जो इंग्लिश का विद्वान था अपना, वो बोला क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश आती है को डू यू नो इंग्लिश? डू यू नो इंग्लिश? तो डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? तो वो कहता है कि हम आपकी भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो बोला बताओ, अंग्रेज आएंगे संगम के किनारे तो ये अंग्रेजी तुमको आना चाहिए ना, नहीं तो कैसे बैठेंगे? बोले भाई बहुत आ जाता है। तब अंग्रेज का विद्वान था, बोले 25% तुम्हारी जिंदगी खराब है, इसका क्या बोलेंगे? योर लाइफ इज लेस। यूर लाइफ इज लेस 25%। बोला तुम्हारी 25% जिंदगी खराब है। तब वो चिंता में हो गया कि 75% तो जिंदगी मेरी खराब हो गई। और तब तक संगम में ऐसा हिलोरा आया, उधर से गंगा जी का पानी तेजी से और इधर यमुना जी का पानी तेजी से, नाव लगी ऐसे ऐसे करने। नाव ऊपर नीचे करने लगी तो जो केवट था उसने कहा कि अच्छा विद्वानों, आप लोगों को तैरना आता है ना, क्योंकि अब नाव हमारे बस के बाहर है। तो तीनों ने कहा नहीं, तैरना तो हमने सीखा ही नहीं, कभी स्विमिंग पूल में ना आया। तो बोले हमर तो 75% खराब बाप, तू लोग का 100% खराब। हम तो कूदे और उस पार चले गए, अब आप लोग इसी में डूब के मर जाइए। तो आप कितना भी बड़ा विद्वान बन जाओ, तो कहे कि पाप हरे गंगा पार करे नैया। जब भगवान का नाम भजन चिंतन ध्यान पूजा नहीं हो रहा है तो आप साइंस के विद्वान बन जाओ, इंग्लिश खूब जानो, मैथ खूब आता हो, लेकिन 100% जिंदगी खराब है। 75% इसकी जिंदगी खराब थी, लेकिन इसको तो राम राम आता था, भगवान का भजन आता था। वो तैर के उस पार हो गया, अब विद्वान लोग उसी में डूब करके खत्म हो गए। तो इसलिए सज्जनों, भव सागर से अगर तरना है तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाय। तो बड़ा सुंदर प्यारा भाव है इस भजन का, और आज कहीं बज रहा था, हमने सुना तो सोचा कि आज की भगवत चर्चा इसी भजन पर हो जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।